एक अच्छा लीडर होने के लिए, एक अच्छा प्रशासक होने के लिए आपको वो सुनने की ज़रूरत है जो कोई लोग आपसे कह नहीं पा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? हिमालयन गर्ल मनी वेलकम्स यू ऑल टू हर न्यू व्लॉग फॉर टुडे। हिमालयन गर्ल मनी आप सबका स्वागत करती है अपने इस चैनल पर। आप सब कैसे हैं ब्यूटीफुल पीपल? आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, यही मेरी आप सबके लिए दुआ है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी फैमिली, सब लोग कैसे हैं? मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आपके घर के सबके फैमिली मेम्बर्स का एक एक बंदा, आपके घर के, आपके लव्ड वंस में से हर कोई बंदा बिल्कुल ठीक हो। तो बात करते हैं एक ऐसे राजा की, चाइनीज़ राजा, बात करते हैं एक ऐसे चाइनीज़ राजा, चीनी राजा की, जो अपने बेटे को एक बहुत अच्छा किंग बनाना चाहता था। और वो एक मास्टर के पास जाता है अपने बेटे की ट्रेनिंग करवाने के लिए। तो वो राजा अपने बेटे को मास्टर के पास छोड़ता है और बोलता है कि आप इसकी ऐसी कड़ी से कड़ी, सख्त, टाइट ट्रेनिंग कीजिए जिससे कि ये एक बहुत कुशल, एक बहुत एक्सपर्ट राजा बन के निकले। तो मास्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, तो आप इसे कोई भी दुख दीजिए, कोई भी तकलीफ़ दीजिए, ताकि मेरे बाद ये मेरी गद्दी को, मेरी सीट को, मेरी हायरार्की को बहुत अच्छे से संभाल सके। तो मास्टर कहते हैं ठीक है। राजा अपने घर चला जाता है और मास्टर उसके बेटे को अपने पास रख लेते हैं। उसके बेटे की जनरल ट्रेनिंग चलती है आश्रम में, चाइनीज़ आश्रम में, चीनी आश्रम में उनके बेटे की ट्रेनिंग चलती है, सख्त बेसिक ट्रेनिंग उनकी हो जाती है। कुछ टाइम ट्रेनिंग बीतने के बाद चाइनीज़ मास्टर उनको बोलते हैं कि आप जाइए और जंगल में 1 साल बिता के आइए। तो उस राजा के बेटे को बड़ी हैरानी होती है कि 1 साल तो बहुत लंबा टाइम है, वो भी जंगल में, फॉरेस्ट में कैसे रहूँगा मैं। पर मास्टर ने बोला कि नहीं, आप जाइए और 1 साल बिता के आइए और आप वहाँ क्या क्या सुनते हैं, आप वहाँ क्या क्या सुनते हैं ये मुझे ज़रूर बताइए। तो वो चला जाता है, बात जो मानी होती है अपने मास्टर की, और 1 साल के बाद लौट कर आता है। सारी चीज़ें वो सुनता है। मास्टर पूछते हैं, द मास्टर टीचर आस्क्स कि तुमने क्या सुना वहाँ पर, तुम क्या देख कर आए हो 1 साल में। उसने कहा मैंने हवा की आवाज़ सुनी, मैंने पेड़ों की आवाज़ सुनी, मैंने पेड़ों के बीच लहलहाते पत्तों की आवाज़ सुनी, मैंने लहलहाते ट्विग्स की आवाज़ सुनी, मैंने बर्ड्स की चिरप्स सुने, मैंने एनिमल्स के साउंड्स सुने, और मैंने एनिमल्स जब चलते हैं, जानवर जब चलते हैं, उनके कदमों की आहटें सुनी, उनके कदमों की आवाज़ें सुनी, मैंने पानी की आवाज़ सुनी, मैंने झरनों की आवाज़ सुनी, मैंने किसी पत्थर के ऊपर से झरने में और तालाब में गिरने की आवाज़ सुनी, और मैंने शेर की आवाज़ सुनी, अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनी। तो मास्टर बोलता है ओके, अब तुम 1 साल और जाओ और फिर से सुनकर आओ, फिर से वहीं रहो और मुझे सुन के बताओ कि तुमने वहाँ पर क्या क्या सुना, क्या क्या तुम वहाँ पे सुन कर आए हो। तो वो फिर चला जाता है और फिर से 1 साल बीतता है और फिर उनका बेटा, टीचर आते हैं, मास्टर टीचर, राजा का बेटा मास्टर टीचर के पास पहुंचता है और मास्टर पूछता है कि तुमने अभी भी क्या सुना। बोलता है अपने मास्टर को कि मैंने इस बार सूरज की किरणों की आवाज़ धरती पर पड़ते सुनी। इस बार मैंने फूल की कलियों की, पंखुड़ियों की खुलने की आवाज़ को सुना। इस बार मैंने पौधों को बड़े होने की आवाज़ को सुना। उसका मास्टर टीचर कहता है वाह वाह वाह, वेरी गुड, असली राजा तुम अब बने हो, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, तुमने बिल्कुल सही देखा, यही मैं चाहता था कि तुम यही देखो। तो राजा भी उस टाइम वहीं होता है, उसे भी बुला लिया जाता है और उसका बेटा भी। पूछते हैं कि इसमें क्या ख़ास बात है, कलियों की खिलने की आवाज़, सूरज की किरणों पे धरती पे पड़ने की आवाज़, पौधों की बड़े होने की आवाज़ और पत्तियों के बड़े होने की आवाज़,
इसमें क्या खास बात है? तो वो बोलता है कि यही तो चाहता था मैं, एक अच्छे राजा की यही गुण है कि वो बिना कहे अपने प्रजा की सारी अनसुनी बातों को सुने, कि राजा असली वही है जो बिना कहे अनसुनी बातों को सुन ले, और राजा असली वही है जो बिना कहे अपनी प्रजा की तकलीफ़ों को जान ले, बिना कहे अपनी प्रजा की मुसीबतों को पढ़ ले। तो यही असली राजपाट है। अगर तुम्हारा बेटा राजन, अगर तुम्हारा बेटा ये सब क्वालिटीज़ को नहीं इनकलकेट कर पाता, अपने में नहीं डाल पाता, तो ही विल नॉट बी अ सक्सेसफुल किंग. If your son is not able to inculcate these values in him, if your son is not able to see what is not shown to him, then he cannot be a successful king. तो हमें भी यही सब सीखना है. अगर हम आज एक पोजीशन में हैं, पेरेंट्स, एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन और great working people or any kind of professionals, business professionals or corporate professionals, we need to study. हम सबको अपने जूनियर्स की प्रॉब्लम्स को बिना कहे समझने की क्वालिटी आनी चाहिए. हम सबके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अपने जूनियर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने हेल्पर्स की वो सब तकलीफ़ें और बातें सुन सकें जो वो हमसे कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पा रहे हैं. तभी हम एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे. यानी कि हर रिलेशनशिप में हमें अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज़ और अपने पार्टनर्स की या फिर अपने पार्टनर्स की वो सब बातें सुननी आनी चाहिए जो वो हमसे कहते नहीं हैं या जो वो हमसे कह नहीं पा रहे. वी शुड try to look beyond our vision, beyond our sight. हमें अपने विजन्स और अपने साइट्स के बियॉन्ड देखना आना चाहिए. अगर हम अपने कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड देख सकें तो ही हम असली में कैपेबल हैं. these are the only qualities of a leader. अगर हमें लीडर बनना है, अच्छा एम्प्लॉय बनना है, अच्छा मैनेजर बनना है, अपना अच्छा कॉरपोरेट CEO बनना है, अच्छा आर्मी ब्रिगेडियर या ऑफिसर बनना है, तो नेचुरली हमें वो सब देखना पड़ेगा जो हमें दिखाया नहीं जा रहा, जो हमें दिख नहीं रहा या जो हमसे छुपाया जा रहा है, जो अंडर द कवर है, हमसे हटाया जा रहा है, हमें दिखाया नहीं जा रहा, मगर हम में उसको देखने की क्षमता होनी चाहिए. तो कैसी लगी आपको आज की ये थॉट, मुझे ज़रूर बताइए मैसेज करके, कमेंट्स करके. आपके कमेंट्स से ही मुझे बहुत सी एनकरेजमेंट और प्रोत्साहन मिलती है ना यारों. और दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए. जो भी कमेंट्स आपके आते हैं बहुत स्वीट होते हैं. योर स्वीट कमेंट्स आर वेरी वैल्यूएबल टू मी. तो अपने स्वीट कमेंट्स ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिए. और हाँ जी, चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइए चैनल और मेरी सपोर्ट के लिए. तो मिलते हैं आपसे कल एक और नए वीडियो के साथ. और मेरा गला अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है जी, और प्लीज़ थोड़ा सा प्रे कर दीजिए मेरे थ्रोट के लिए कि आवाज़ है कि बिल्कुल नहीं निकल रही. बहुत ज़्यादा प्रेशर और थर्स्ट लगा के मुझे आवाज़ निकालनी पड़ रही है. सो प्लीज़ in any moment pray for me also. So thank you once again for giving me your time and listening to me. Thank you once again मेरा व्लॉग और मेरी बातें यहाँ तक सुनने के लिए. कल फिर मिलते हैं आप सबसे एक नए थॉट और नए आइडिया को लेके. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. ब्यूटीफुल पीपल, अपना ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए, बहुत पॉजिटिव रहिए. मिलते हैं कल आपसे बहुत जल्दी. टाटा बाय बाय.